हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कल आपने मेरा बाकी की स्टोरी सुनी थी, मतलब कल वाले ब्लॉग में। आज मैं आपको मेरा होम टूर देने वाला मतलब मेरा घर कैसा था गांव में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और बाकी और भी स्टोरीज़ है जो कि मैं बताने वाला हूँ आपको। मेरे पास बहुत सारी स्टोरी है, कुछ हॉरर स्टोरी भी है जो खतरनाक सीन वाली, वो बताऊँगा आपको। और कुछ बहुत सारी स्टोरीज़ है वो भी आपको बताऊँगा। ऐसा कहानी, मतलब स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो उसको देख के आना, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है। लाइक मेरे पास क्या था, कहाँ रहता था, कैसा था, सब कुछ। बट आज मैं आपको मेरा होम टूर देने वाला हूँ, मतलब मेरा घर कैसा था गांव में, ठीक है। तो मेरा घर बहुत बड़ा था गांव में। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई कोठी बंगले थे वो नहीं था, नॉर्मल घर था। जैसे आपने देखा होगा कि एक ही मंजिल घर होता है, घर में मंजिल नहीं मतलब एक ही वो होता है, मिट्टी का घर होता है। उसके ऊपर खपरे टंगे लगे होते हैं, ठीक है। तो खपरे मिट्टी के बनते हैं, आपने देखे होंगे। अगर आप गांव वगैरह में रहते हो तो मिट्टी के बनते हैं। और वो घर बहुत बड़ा था। देखो, अब मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूँ और मेरी एंडिंग बताता हूँ, ठीक है, घर की। तो स्टार्ट में जो होता है ना, वो होता है बैठने के लिए जगह होती है। और उसके बैठने की जगह बहुत बड़ी थी हमारे पास, इधर भी थी और इधर भी थी। तो बीच में एक घर जाता, मतलब बीच में से वो जाता था गेट। गेट आपको पता हो, लकड़ी के गेट होते थे, इधर और इधर खुलते थे, ठीक है, दोनों तरफ बीच में से खुलते हैं। आपको पता होगा गाँव में अगर गए होगे तो गाँव में कितने बड़े बड़े गेट होते हैं। तो बहुत बड़ा गेट था, वो भी लकड़ी का गेट था। उसके जस्ट अंदर जाएंगे ना अपन, लेफ्ट साइड में गाय बांधने का होता था। मेरे पास 2 गाय थी, पिछले वाले ब्लॉग में बताया है। और एक गाय के साथ कुछ हो गया था जो कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया, वो भी देखना। तो 2 गाय थी, तो वो दोनों बांधने के लिए लेफ्ट साइड थी जगह, दोनों को बांधने के लिए। बहुत बड़ी थी वो भी जगह, ठीक है। इंदौर के 2-3 कमरे बन जाए वहाँ पे। और उसके बाद जस्ट राइट साइड में हम गेहूँ रखते थे। और सोने के लिए खाट भी रखते थे। खाट जानते हो क्या होती? तो 4 पहिए के होती है ना, वो मतलब उसके ऊपर सोते हैं अपन, खाट बोलते हैं उसको, समझ गए होगे आप। तो वो भी रखाते थे। 2 बीघा ज़मीन थी, तो उसमें जितना भी गेहूँ निकलता था ना, वो सब इधर की तरफ रखाता था सारा, ठीक है। और हम बेचने भी जाते थे उस गेहूँ को। बहुत बहुत ट्रॉली भर के जाती थी। ट्रॉली जानते हो, जो ट्रैक्टर के पीछे लगती है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगती है ना, उसको भर के फिर उसको बेचने जाते थे। तो बहुत सारा हो जाता था, बाकी बचा भी लेते थे हम हमारे लिए। फिर उसके बाद उसके जस्ट आगे जाते हैं ना, तो एक आंगन आता है। लाइक आंगन आप जानते होगे, जो घर के बीच में होता है, वहाँ आंगन होता है। उसके बाद फिर आगे थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, आंगन में ही किचन के पास एक मोगरा था। मोगरा आप जानते हो, वाइट कलर के फूल लगते हैं उनमें, छोटे छोटे इतने बड़े वाइट कलर का फूल लगते हैं, वो था। उसके बाद फिर थोड़ा सा लेफ्ट साइड से अंदर जाएंगे ना, तो वो आएगा हॉल। हॉल में टीवी रखी थी और कूलर भी था, वहीं पे हम सोते थे। मतलब बहुत बड़ी जगह थी वो भी, वहीं पे सब कुछ रहता था। उसके बाद उसके जस्ट राइट साइड में किचन थी हमारी। किचन भी बहुत बड़ी थी। अब जो हम बाकी जो हम गेहूँ बचाते थे ना, वो किचन में रखते थे हम। किचन में एक जगह होती है, वो मिट्टी की बनी होती है, बहुत ऊँची होती है। वो उसमें सारा गेहूँ रख देते, कम से कम 1 कुंटल गेहूँ रखा जाते थे। 1 कुंटल जानते हो आप? जानते होगे, बहुत होता है 1 कुंटल। तो वो था। तो ये होम टूर है। उसके जस्ट पीछे हमारे बाग था। बाग मतलब जहाँ पे आम वगैरह लगाते ना, उसको मतलब थोड़ा सा 20 से 30 कदम चलने के बाद आम का बाग आता था। तो वहाँ पे आम लगते थे बहुत, लेकिन तोड़ने नहीं देते थे। तोड़ सकते थे लेकिन परमिशन लेके, ऐसा रहता था। लेकिन चारों तरफ से खुला था वो, कोई दिक्कत नहीं थी, तोड़ सकते थे। आम भी लगते थे वहाँ बहुत बड़े बड़े। लेकिन क्या करते थे, कुछ गाँव के हरामी बच्चे थे ना, तो वो साले पहले तोड़ ले जाते थे, पकने से पहले। फिर उसको, जहाँ तो केरी होती, केरी उसको बोलते, जो पकती नहीं ना उसको बोलते केरी। तो उसकी सब्जी बनाते हैं या फिर खा जाते हैं साले नमक मिर्ची मिला के तो मेरा होम टूर हो गया। अब बहुत सारी स्टोरी इसके बाद भी मेरे पास, जो कि मैं आपको सुनाऊंगा आगे। हाँ, इसी पार्ट में बताऊँ या आगे? हाँ, 4 मिनट का है तो मैं बता देता हूँ इसी पार्ट में। बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास और। चलो एक और स्टोरी बताता हूँ। अब इमेजिन करना सारी चीज़ें, कैसा था सब कुछ, ठीक है। तो वो सबसे खतरनाक सीन था मेरा लाइफ का। मतलब मैं, ऐसा था कि आप इमेजिन करना उस जगह को, उस जंगल को इमेजिन करना, ठीक है। तो मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लेके आए थे इंदौर में। तब मैं गांव में रहता था, ठीक, मैं गांव में रहता था, ये बात है, गांव की स्टोरी है। तो मेरे पापा इंदौर आ गए थे, ठीक है, मैं गांव में रहता था। तो मेरे पापा मेरे लिए, पता है, बिना बताए मेरे लिए यहाँ से इंदौर से साइकिल लेके गए थे। देखो, दिखाऊँ क्या साइकिल आपको? रुको, इसको पलटा सकते क्या? पलटा नहीं सकते इसको, मेरे को दिखा दो। देखो इसके टायर रखे, दिख रहे होंगे आपको। ये देखो टायर रखे दोनों। और ये रही साइकिल, दिख गई, ऊपर रखी है धूप में। तो ये वाली साइकिल लेके आए थे। कम से कम इसको 12 साल हो गए मेरी साइकिल को। अभी ख़राब हो गई क्योंकि मैं यहाँ पे चला नहीं सकता। इसको रखने के लिए जगह नहीं है, एक तो एकदम छोटा सा कमरा है, और नीचे रखने नहीं देता मकान मालिक। और उसके बाद अब देखना, ये साइकिल को पापा लेके आए तो मैं बहुत खुश हो गया था भाई, कसम से इतना खुश हो गया था ना, मतलब अनलिमिटेड हैप्पीनेस इतना था, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या हुआ, वो साइकिल लेके आ गया। उससे कुछ दिन बाद पापा मेरे काम पे चले गए थे। मतलब काम पे जाते थे वो, नसीलपुर अगर आप जानते हो तो, मेरे गांव के पास में ही है वो, 3 किलोमीटर दूर। वहाँ जाते थे काम करने के लिए।
काम करने के लिए उनकी खुद की दुकान थी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ पे जाते थे वो, ठीक है। तो अब मैं ना करीबन दोपहर के 2 या 3 बजे के समथिंग में गया। बारिश का टाइम था, पहले कीचड़ हो रहा था, हर तरफ कीचड़ हो रहा था, बारिश का टाइम था। तो मतलब कीचड़ थोड़ा सूख गया था, बट कीचड़ था ऐसा, मतलब उसमें फंस सकते थे, ऐसा था कीचड़, ठीक है। तो अब मेरा एक दोस्त था प्रहलाद करके, प्रहलाद और द्वारका, दोनों भाई भाई थे। तो अब क्या हुआ कि मैं मेरी साइकिल लेके प्रहलाद के साथ चला गया उसे खेत पे। खेत जानते हो आप, मतलब जहाँ पे, हाँ खेत तो हर कोई जानता है। तो वो बहुत दूर था, लाइक 2 किलोमीटर, हाँ इतना ही था, 2 किलोमीटर दूर। उसके बाद लाइक फिर मैं मतलब वहाँ पे जाके मैंने आराम से रेस्ट किया, वहाँ पे बैठे, वहाँ पे बैठने की जगह थी, बहुत सारा कुआं वगैरह था, सब कुछ। तो वहाँ पे बैठे, उसके बाद मैं 4 या 5 बजे समथिंग आने लगा घर पे, ठीक है। अब ये द्वारका और प्रहलाद दोनों पहले निकल गए थे और गाड़ी से, और मैं साइकिल से आ रहा था, ठीक है। मैं साइकिल लेके गया था उधर। तो अब क्या हुआ कि अब एक ऐसा रास्ता था वहाँ पे निकलने के लिए, एक ऐसी जगह आती थी जहाँ पे मतलब इस टाइप के पेड़ होते थे, लाइक मैं आपको फ़ोटो लगा दूंगा अभी, उस टाइप के इस टाइप के पेड़ होते थे। तो अब वो पेड़ झुके थे सारे सारे इधर मेरी तरफ, ये मतलब जहाँ से गली निकलती ना, जहाँ पे पानी भरा हुआ था पहले, उसी की तरफ झुके हुए थे, ठीक है। तो अब वो बहुत बड़ी गली थी, लाइक 500 मीटर समथिंग, 500 नहीं, 200 या 300 मीटर समथिंग इतनी थी, और भी छोटी की पता नहीं, बट देखना। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं इधर से तो निकल गया, इधर से, क्योंकि इधर से गया ना मैं, तो बारिश नहीं हो रही थी। जब वहाँ से आ रहा था ना, उसके बाद बारिश हो गई थी थोड़ी सी, तो गीला हो गया था वहाँ पे। इधर से मतलब एक रास्ता बन जाता है, आपको पता होगा, जब बार बार एक ही जगह जाते हैं, मतलब बाइक वगैरह होती है ना, तो बाइक से निकलती ना एक जगह से, तो वहाँ पे रास्ता बन जाता है। इधर से गए थे ना, तो रास्ता बन गया था, बस उधर से आया ना, तो थोड़ी सी बारिश हो गई थी, तो वो जो रास्ता बना था ना, वो मिट गया, ठीक है। अब मैं जब साइकिल उधर से लेके आया ना, तो स्टार्ट में पानी भरा हुआ था उधर की तरफ से, इधर आ रहा था, उधर की तरफ से पानी भरा हुआ था। तो मैं पानी से निकल गया, फिर बीच में आ गया, और जब पानी से निकल रहा था ना, तो धीरे धीरे मरघाट में कीचड़ भर रहा था। मैं मरघाट जानते हो, जो टायर के, साइकिल के टायर के जस्ट ऊपर लगती है, जिससे कीचड़ उछलता नहीं अपने ऊपर, पीछे होती है आगे होती है। तो उसके अंदर कीचड़ भरता जा रहा, तो बीच में आके मेरी साइकिल अटक गई, ठीक है, अटक गई बिल्कुल। अब मैं छोटा था बहुत, मतलब मैं साइकिल इतनी ऊंची साइकिल थी मेरी, लाइक इस टंकी के बराबर, आपको टंकी दिख रही होगी, इस टंकी के बराबर साइकिल होती है ये वाली, इससे भी छोटी थी थोड़ी सी, और इसी के बराबर में था, ठीक है, साइकिल के बराबर ही। तब हुआ क्या देखना कि अब मेरे से तो वो साइकिल मैं चलाना आता था मेरे को, लेकिन जब वो साइकिल गिर जाती थी ना, तो उठती नहीं थी वो, ठीक है। तो अब मैंने साइकिल गिराई नहीं उसको, ठीक है, क्योंकि गिराऊंगा तो मुझे पता है कि उठेगी नहीं। उसके बाद फिर ना मैंने ना अब उसको घसीटने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कीचड़ के अंदर ही घसीटने की कोशिश कर रहा हूँ, कीचड़ भरी साइकिल को घसीट रहा हूँ, लेकिन वो मेरे से खसकती नहीं मेरे से, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ उसके लिए। और जब जब मैं उसको खींच रहा हूँ, तो वो और फंसती जा रही है भाई अंदर कीचड़। फिर बीच में साइकिल चली गई थी, बीच में। तो उसके बाद जब मैं बाहर निकल रहा था ना, तो वो और अंदर धंसती जा रही थी। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके साइकिल को इधर की तरफ गिराया, क्योंकि उधर ज़्यादा कीचड़ था, इधर कम था, इधर की तरफ गिराया, और इधर की तरफ आके साइकिल को बीच में से पकड़ के खींचने लग गया, तो वो थोड़ी ऊपर आ गई, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं पता नहीं कैसा बाड़क था एकदम, मतलब पागल सा ही कुछ ऐसे, मतलब मेरे को ना लकड़ी नहीं मिल रही। तो पता तुम क्या हुआ, एक हॉरर चीज़ ये थी कि वो जंगल, जब वो जो गली थी ना, सबसे हॉरर चीज़ तो ये है कि वो जब गली स्टार्ट होती है ना, महसूस में अंधेरा स्टार्ट हो जाता है, और अंधेरा तो उसमें दिन में ही हो जाता है भाई, 4 बजे के समथिंग, जब सूरज थोड़ा नीचे चल जाता है तभी हो जाता है। तो सोचो मैं वहाँ पे कितनी देर फंसा रहा, वहाँ पे कम से कम 1 या 2 घंटे फंसा रहा मैं, और रात हो गई थी। रात होती तो तुमको पता, मैं इमेजिन कर रहा हूँ उस गली को भाई, मतलब गली ने, हाँ गली मानो उसको, बट बहुत बड़ी गली थी और खेतों के बीच में थी। तो अब देखना, जब वो अंदर घुसते ना भाई, तो सब बिल्कुल काला हो जाता हर तरफ से। अब देखो, मैं बीचों बीच फंस गया था उस गली के, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मैं लकड़ी से मरघाट के, दोनों मरघाटों में से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब लकड़ी जब जैसे मैं घुसाता हूँ मिट्टी के अंदर, मरघाट में फंसी मिट्टी के अंदर लकड़ी घुसाता हूँ, वैसे लकड़ी टूट जाती है, निकलती नहीं है। 2-3 बार मैं कम करता हूँ, दूसरी लकड़ी ढूंढता हूँ, और अंधेरे में लकड़ी भी नहीं मिलती मेरे को वहाँ पर भाई, अंधेरा हो गया था। और एक और हॉरिफिक चीज़ ये बताऊँ कि वहाँ पे ना वो लाइक वो होते हैं, अरे यार कैसे बताते हैं उनको, लाइक कुछ गिलेरी टाइप का होता है, एक जानवर होता है, वो गिलेरी नहीं, एक जानवर होता है, मैं आपको फ़ोटो लगा दूंगा उसका, वो जानवर था भाई साहब, वो निकल रहा है वहाँ से। तो वो जब भाग के जाता है ना, तो भाई ऐसी आवाज़ आती है, सर भाई खतरनाक, मेरी फट के हाथ में भाई इतना खतरनाक निकल के जाता है, मैं फ़ोटो लगा दूँगा उसका। तो जब वो निकल के जाता है ना, तो मेरे को भाई कभी यहाँ से निकल रहा है, कभी पीछे से निकल रहा है ना, तो इतना डर लगता है ना मेरे को उस जगह भाई। और वो अंधेरी,
और उसके जस्ट आगे ना वहाँ पे एक घर था, लेकिन वो घर ऐसा था कि जैसे खंडर, मतलब लोग रहते थे वहाँ पे लेकिन खंडर टाइप का बिल्कुल। अब उस घर को देख के ज़्यादा डर लगे मेरे को। उसमें सिर्फ एक ही लाइट जल रही लाल कलर की, सिर्फ ऊपर वाले मंजिल पे। ऐसा नहीं होता था कि वो इसके कंक्रीट के घर नहीं थे, वो लकड़ी के और मिट्टी के घर थे। तो ऊपर वाली पे जब बालकनी थी ना, उस पर एक लाल कलर की लाइट लग रही थी, तो उसको देख रहा था और डर रहा था भाई मैं, क्योंकि वो घर इतना हॉरिफिक था ना भाई, क्या बताएं। उसी घर से डर लगता सबसे ज़्यादा। तो उसके बाद ये गली से तो और भी लगता है, और उससे भी और ज़्यादा लगता है। तो जब मैं बीच में फंस गया था ना, उसके बाद पता है क्या हुआ, एक एंटिक सीन, लाइफ का बेस्ट सीन था वो। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं निकाल रहा हूँ, रो नहीं रहा हूँ मैं रोता नहीं हूँ भाई कभी भी, मैंने पहले बताया मैं रोता नहीं हूँ। मैं पहले भी रोता था, अभी भी नहीं रोता था। हाँ, ज़्यादा दर्द हुआ था एक बार, तब रोया था। रोता नहीं हूँ मैं, कभी भी नहीं रोता भाई, मैं रो नहीं रहा था, बस निकाल रहा था मैं। तभी एक ऐसा सीन हुआ कि मेरे को ना वहाँ से मेरे पापा दिख गए रोड पे से। कितना कितना खुशी हुआ होगा मेरे को। अब मेरे पापा वहाँ से दिख गए मेरे को, मतलब लाइट लेके आ रहे थे वो। एक टॉर्च होती है, आपको पता होगा, इतनी ब्लैक कलर की टॉर्च आती है, तो वो कम चमकती, ज़्यादा नहीं चमकती, तो उसको लेके आ रहे थे। तो अब मेरे को ना वो जब वो रेड लाइट में पहुँचे ना वहाँ घर वाली, तो मेरे को पापा दिख गए, और बहुत दूर था वो घर। तो वहाँ से मेरे को पापा दिखा, और पापा आ रहे क्या मेरे सामने से, ऐसा लगा मेरे को कि पापा नहीं है, कोई और है। बट जब वो पास में मेरे आते गए तब मेरे को लगा हाँ यार पापा मेरे भयंकर। फिर वो ना मेरे को आगे लेके, फिर मेरे पापा ने साइकिल को सर पे उठाया, अपने ऊपर उठा के और लेके गए। फिर वहाँ पे रोड पे निकाला, तब फिर रोड पे कीचड़ निकाला, फिर मेरे को पापा बिठा के पीछे लेके आए। तो सोच रहे भाई के साथ इतना खुशी हुआ था ना उस दिन भाई में। और भाई सबसे बुरी चीज़ तो ये थी कि भाई वहाँ पे वो भागने वाला रहता ना, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा डर लग रहा था मेरे को। मैं रो नहीं रहा था, बट डर लग रहा था मेरे को। और मैं अकेला वहाँ पे, लाइक 6-7 बज गई शाम की। और आपको पता है जब गाँव में 6-7 बजती है तो लाइट कितना घुप हो जाता है, एकदम अंधेरा। और वहाँ पे आपको पता है स्ट्रीट लाइट नहीं होती वहाँ पे, बस घरों में लाइट चलती। वहाँ पे सिर्फ एक ही घर था जो मैं आपको बता रहा था, वो जो हॉरर वाला वो घर था सिर्फ भाई। वो लिटरली बताओ ना भाई, वो लाइफ का एकदम खतरनाक सीन भी था और बेस्ट सीन भी था। जब पापा आए ना, वो बेस्ट सीन था। और वैसे वहाँ पे कोई भूत का चक्कर नहीं था। अगर मैंने स्टोरीज नहीं सुनी थी वहाँ पे कि वहाँ पे भूत है, मैंने एक जगह सुनी थी स्टोरी कि वहाँ पे भूत होते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। ये 14 मिनट का हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट में कल अपलोड करूँगा। बाय बाय। 2 स्टोरी और है मेरे पास, मेरे भैया के साथ है, बड़े भैया मेरे, उनके साथ की स्टोरी है, और एक हॉरर स्टोरी जो कि मैं कल अपलोड करूँगा। बाय बाय।